भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 14। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद द्वारा आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विपेति स्वयं भयम्। आपन्नः फंसे हुए, संस्कृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में। देखिए, हम अभी भागवतम क्लास बोल रहे हैं और आप लोग करीबन 30-35 लोग बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हमें माइक की जरूरत बहुत पड़ती है। और सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को कहा बिना माइक के। तो मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि जब हम लोग श्लोक पारायण करते हैं तो सूत गोस्वामी ने कितनी ऊंची आवाज में बोला होगा कि 88,000 ऋषियों को सुनाई दिया। तो हम कम से कम इतनी ऊंची आवाज में तो बोले कि पड़ोसी तो सुन ले कम से कम। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कल्याण होगा। तो हमें थोड़ा ऊंची आवाज में मीनिंग्स बोलने। तो आप लोग सब अच्छी तरह हृदय खोल के बोलिए। आपन्ना फंसे हुए, संस्कृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोरान अत्यंत उलझे, यत जो, नाम परम नाम, विवश अनजान में, गृणन उच्चारण करते हुए, तथा उससे, सद्य तुरंत, विमुच्येत मुक्त हो जाता है, यत जो, विवेति डरता है, स्वयं भयम साक्षात भय। अनुवाद: जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं नमोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृते गुरुपुरीं मातुं दृष्ट्वा राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशम् अनायासोय निजवाञ्छितपूरन्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज कुछ कारणों से हमें शुक्रवार को क्लास रखना पड़ा है, लेकिन हमेशा हमारी क्लास आगे भगवान ने चाहा तो शनिवार को ही रहेगी। तो ये श्लोक पर्टिकुलरली भगवान की नाम की महिमा पे है कि भगवान की नाम की महिमा क्या है। थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स है, थोड़ी सी एक परछाई है, झलक बोल सकते हैं, परछाई बोल सकते हैं, आभास बोल सकते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं, तीसरा प्रश्न पूछते हैं, तीसरा नहीं पूछते हैं, तीसरा ही है क्या? एक तीसरा तो वो है, देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुई। ये तो एक सुनने की उत्सुकता प्रकट करते हैं पिछले श्लोक में कि आप हमें सुनाइए, हम सुनने के जिज्ञासु हैं, सुनने के प्रयत्नशील हैं। जो आपने पूर्ववर्ती आचार्य से सुना है ऐसा ही अनुवर्णिकम, ऐसा ही आप हमें प्रस्तुत करिए। यस्यावतारो, जो भगवान जिनके अवतार सभी जीवों के क्षेमाय च भवाय च, कल्याण के लिए और समृद्धि के लिए जो अवतार प्रकट होते हैं उनके बारे में हम सुनने के बहुत इच्छुक हैं, तो आप हमें सुनाइए। तो पिछला जो श्लोक था 13वां श्लोक, वो भगवान के अवतारों की महिमा को सूचना देता है। यस्यावतारो, तो ये देखा था हमने कि यस्य जो भगवान कृष्ण है, ये यस्य जो
शब्द है, ये तीनों श्लोक में लगातार चलेगा। 13, 14, 15। 13वें श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण के अवतारों की क्या महिमा है, कि जब भी अवतार आते हैं, अवतार का अर्थ समझते हैं आप लोग? अवतार मतलब जो आध्यात्मिक जगत से भगवान जब भौतिक जगत में नीचे उतरते तो उसे कहते हैं अवतार। तो अवतार शब्द इस जगत के लिए ही संबंधित है। भगवान के धाम में अवतार शब्द का कोई प्रयोजन नहीं है। अवतार कब बोलते हैं? अवतार का अर्थ ऊपर से नीचे आना। तो भगवान जब अपने धाम से नीचे आते तो क्या कहा जाता है? भगवान ने अवतार लिया। तो इसमें कह रहे हैं यस्यावतारो भूतानाम, जब भगवान अवतार लेके प्रकट होते हैं नीचे, तो सभी जीवों का, सभी भूतों का, भूतों का मतलब खाली जीवात्मा नहीं है ना, 5 भूत है ना, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, तो उनका भी कल्याण होता है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये 5 महाभूतों का भी कल्याण होता है। अगर आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण और भगवान राम प्रकट हुए थे तो नदियां भी अच्छी प्रभावित होने लग गई थी, मौसम भी सही हो गए थे, आसमान भी खुल गए थे, सूर्य भी बराबर प्रज्वलित था। तो कहने का मतलब कि खाली जीव आत्मा नहीं, लेकिन जो भी स्थावर जंगम सबका कल्याण होता है भगवान के प्रकट होने से। तो वो श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो अवतार आते हैं भूतों के, जीवों के कल्याण के लिए और समृद्धि के लिए, उनके बारे में आप सुनाइए। भगवान की महिमा को सूचना देते हुए बोल रहे हैं, अवतारों की महिमा। और आज के श्लोक में किसकी महिमा का सूचना दे रहे हैं? भगवान के नाम की महिमा का। ठीक है। और कल वाले, अगले वाले श्लोक में क्या बताएंगे कि भगवान की इतनी महिमा है कि भगवान की शरण में जो भक्त जाते हैं वो भक्त भी लोगों का कल्याण कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब भगवान इतने महान हैं कि उनकी शरण में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्त भी किसी के संपर्क में आते तो सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो अवतार, 13वें श्लोक में अवतार, 14वें श्लोक में नाम और 15वें श्लोक में भगवान के शुद्ध भक्त, तीनों के बारे में बताया है। तो क्या बताया, क्या भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं? तो कह रहे हैं आपन्ना। आपन्ना मतलब फंसे हुए हैं, है ना? कभी हम फंसे हैं? फंसने का मतलब पता है क्या होता है? फंसने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग 11-12 बजे रिंग रोड पे जाते तो क्या मिलता है हमें? ट्रैफिक जाम रहता है। कितने, कोई 15-20 मिनट का ट्रैफिक होता है, कोई आधे घंटे का ट्रैफिक होता है। अगर कोई हम हाईवे में चले जाए तो हो सकता है शायद 2 घंटे 3 घंटे के भी ट्रैफिक जाम में हम फंस जाते हैं। ठीक है। तो इसमें भी कह रहे हैं आपन्ना मतलब हम सब फंसे हुए हैं। तो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ये कौन से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए? तो कह रहे हैं संस्कृतिम, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक जाम कितना, मान लीजिए आप सूरत से बड़ौदा जा रहे हैं और हाईवे पे जा रहे हैं और रास्ता ही 3 घंटे का है सूरत से बड़ौदा, और अगर आप ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस जाओ जिसमें 3-4 घंटे लगेंगे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? कोई ऐसे जाम में फंस गए कि निकल ही नहीं पा रहे, पीछे भी गाड़ियां, आगे भी गाड़ियां, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो कितना ज्यादा हमें कष्ट होगा। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे का जाम है। कब खुलेगा ये जाम? 3 घंटे का। तो अभी हम लोग किसमें फंसे हुए हैं? जन्म मृत्यु के ट्रैफिक जाम में। किसमें फंसे हुए हैं? जन्म मृत्यु के ट्रैफिक जाम में। ये जाम कितने समय तक चल रहा है? अनादि काल से, है ना? हम 2-3 घंटे के ट्रैफिक जाम में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लोग तैयार हैं अनादि काल से ट्रैफिक जाम। इसमें लिखे आपन, हम फंसे हुए हैं। संस्कृतिम, संस्कृतिम का अर्थ होता है संसार। संसार मतलब वो जगह जहां पे व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण प्राप्त करता है, बार बार बीमारी आती है, बार बार बुढ़ापा आता है। हम उस जगह फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं भवाटवी। भवाटवी, भव मतलब जन्म मृत्यु और अटवी मतलब जंगल। हम किस जंगल में फंसे हुए हैं? जन्म मृत्यु के जंगल में फंसे हुए हैं। फंसे हुए मतलब समझ रहे हैं? हम प्रवेश तो कर गए जंगल में। 5वें स्कंद में भागवत में राजा रघुगण और जड़ भरत के बीच में काफी सुंदर संवाद है। तो उनके संवाद के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मैं इनके संवादों को ढंग से नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप मुझे और अच्छी तरह समझाइए।
तो परीक्षित महाराज, एक एक अध्याय का ही नाम है भौतिक विषय भोग का जंगल। क्या है उस अध्याय? 14वां या 15वां अध्याय है 5वें स्कंद में, भौतिक विषय भोग का जंगल। और उसमें सुखदेव गोस्वामी शुरुआती ऐसा करते हैं कि जब जीवात्मा भगवान को छोड़ के आता है इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, तो ये भव सागर रूपी जंगल में प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश तो उसने कर लिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सबसे बड़ी समस्या। प्रवेश उसने कर लिया कि यहाँ पे मुझे बड़ा सुख मिलेगा, मुझे यहाँ पे खजाने मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो जंगल में फंस गया है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमने प्रवेश कर लिया। कहाँ प्रवेश कर लिया? ये भवसागर रूपी जंगल में हम प्रवेश कर गए और फंस गए, अब बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा सुख मिल रहा है ना। ये संस्कृति कैसा है, जन्म मृत्यु का चक्कर कैसा है, सुख देने वाला है। तो मना कर रहे नहीं, ये सुख देने वाला नहीं। कैसा है? घोराम। क्या लिखा है? तीसरा शब्द क्या है? घोराम। या आपन्न संस्कृति घोराम। घोराम मतलब ये घोर दुख देने वाला है। दुख मिलते हैं नहीं मिलते हमें यहाँ पे? जब एक सेठानी को काम वाली उल्टा जवाब देती तो दुख होता है नहीं होता है? हैं? जब हमारे यहाँ कुछ नौकर चाकर काम करते हैं वही हमें उल्टा ऊंचा आवाज देता है, हमें दुख होता है नहीं होता है? जब माँ बाप की बच्चे बात नहीं मानते तो दुख होता है नहीं होता है? जब बच्चे भाग के शादी कर लेते तो दुख होता है नहीं होता है? जब हमारा पैसा कोई व्यापारी लेके भाग जाता तो दुख होता है नहीं होता है? कहीं है सुख है यहाँ पे? कोई एक व्यक्ति बता दे यहाँ पे बैठे हैं कि ये जगत में हमारे जीवन में अभी तक मैंने 50 साल जी लिए, अभी तक कोई दुख नहीं आए। कोई एक व्यक्ति बता दे। जब डॉक्टर के जाते हैं और 5-10 हजार रुपए एक ही ट्रीटमेंट में लग जाते तो दुख होता है नहीं होता है? और जब कोई ऐसी बीमारी निकल जाती है कि हार्ट का ऑपरेशन करना है या किडनी का करना है या फिर कोई भी प्रकार के अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारी में इलाज करना है, तो कितना कष्ट होता है। आपका नाम क्या भैया? मैं भूल गया। मुकुंद जी। दुख होता है नहीं होता है? बताइए। हृदय में कुछ ना कुछ कष्ट होता है। कितने कष्ट होते हैं बताइए? कहाँ है? हमें लगता है कि इतने सारे दुखों के बीच में अगर मैं 2 दिन के लिए कुल्लू मनाली जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वहां भी सुखी नहीं है। भौतिक जगत का हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन दुखों से भरा हुआ है। हर एक लेन देन, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटे हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे सेठ हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रजा हो, हर एक ट्रांजैक्शन में दुख है। तो सबसे पहली बात तो हम फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? कोई 2-3 घंटे के ट्रैफिक में नहीं फंसे हुए हैं, अनादि काल से जन्म मृत्यु के जंगल में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ठीक है, चलो फंसे रहे तो कुछ तो सुख मिलता, तो कह रहे हैं वो भी संभव नहीं। घोराम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं और वो भी घोर दुख मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो हम लोग फंसे हुए हैं, यन नाम विवशो ग्रहण। यन, यन मतलब पिछले श्लोक में क्या था शब्द? यस्य। यस्य अवतारो, तो इस श्लोक में क्या शब्द है? यन। यन और यस्य मतलब एक ही चीज है। यन मतलब वही भगवान कृष्ण के नाम, उनके नाम विवशो। विवशो मतलब बिना मन के। बिना मन के मतलब समझ रहे हैं? ऐसे अनजाने में अगर कोई भगवान विष्णु के नाम अनजाने में भी गृणन, गृणन मतलब लेता है, ऐसे भवसागर में फंसे हुए जीव भी अगर अनजाने में भी भगवान कृष्ण के नाम लेते हैं तो क्या होता है? ततः। ततः मतलब ततः का क्या हो गया? वो संस्कृति, घोर संस्कृति, जन्म मृत्यु के चक्र से सद्यो, सद्यो मतलब तुरंत विमुच्येत, मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? ऐसी क्या खास बात है? कह रहे हैं कि यद विभेति स्वयं भवन। यद मतलब वो भगवान के नामों से, विभेति मतलब डरता है। कौन डरता है? साक्षात भय, जिससे हम सबको भय है, यानी कि मृत्यु से हमें भय है, तो मृत्यु भी भगवान के नाम से डरती है। इसलिए ऐसा नाम जब हम अनजाने में अगर एक बार भी ले लेते हैं तो जन्म मृत्यु के जो हम करोड़ों जन्मों से
फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, उससे तुरंत मुक्त, तुरंत लिखा है शब्द मतलब तुरंत, टाइम नहीं लगता है, तुरंत मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया, भगवान के नाम की महिमा बताई कि वो भगवान के अवतार इतने महान है, तो भगवान का नाम भी इतनी महिमावान है। तो अब हम इस श्लोक का पिछले श्लोक से क्या लिंक है वो हम देखते हैं। बाल प्रबोधिनी टीका है, ये एक बहुत बड़े आचार्य हुए, इनका नाम था गिरधारी लाल जी। ये भी पुष्टि संप्रदाय, क्या कहते हैं अपने, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य संप्रदाय के बड़े आचार्य थे। इन्होंने कहा कि इस श्लोक का लिंक पिछले श्लोक से क्या है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि भगवान की हमारी समृद्धि के लिए और श्रेय के लिए भगवान का अवतार होता है, ये पढ़ा था ना, पढ़ा था हमने, भगवान का अवतार होता है। और ऋषियों ने कहा और इस अवतार काल में हमें खूब फल मिलते हैं, खूब समृद्धि मिलती है, खूब कल्याण होता है। परंतु अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि हो सकता है कि भगवान तो आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, चले जाते हैं ना भाई। भगवान राम 11,000 सालों तक आए, भगवान कृष्ण 125 सालों तक आए, तो जब तक वो हैं तब तक तो सबकी समृद्धि हो रही है, सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन जब अवतार वापस अपने धाम भी तो जाते हैं, समझ रहे हैं लिंक क्या है। तो कह रहे हैं कि जब भगवान अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं तब कौन से फल प्राप्त होंगे भाई। लोग जब तक अवतार थे तब तो लोगों को समृद्धि हो रही थी, कल्याण होता, लेकिन जब भगवान वापस चले जाएंगे तब लोगों का क्या होगा जो भौतिक जगत में है। तो उसके जवाब में इस लोग, इस प्रश्न के उत्तर में ऋषिगण कह रहे हैं कि अभी भी भगवान के अनंत नाम हैं। समझ गए लिंक, कि अवतार तो चले गए लेकिन अभी भी क्या बचे हैं, अभी भी भगवान के अनंत नाम हैं और इनके उच्चारण आदि से ही पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जो भगवान के अवतार के आने से जो पुरुषार्थ सिद्ध होते थे, भगवान के अवतार तो चले गए लेकिन अभी भी भगवान के कितने नाम हैं, अनंत नाम है। राम है, कृष्ण है, गोविंद है, नृसिंह है, मुरारी, इतने सारे नाम हैं। हमारा श्लोक है ना, कौन सा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्वरेण काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव ईदृशमियाजनि नानुराग। कि हे गोविंद, आपके हजारों नाम है, अनंत नाम है और आपने अपनी समस्त शक्तियां इन नामों में भर दी, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कि मेरा इन नामों के प्रति अनुराग नहीं हो पा रहा है। तो वही बात ही कह रहे हैं कि भगवान के अनंत नाम है और उनके उच्चारण आदि से ही पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के महात्म्य को कहकर उनके यश को सुनने की उत्सुकता का आविष्कार कर रहे हैं इन 3 श्लोकों में। तो क्या कर रहे हैं, भगवान के यश की महिमा बता रहे हैं किन 3 श्लोकों में, 13, 14, 15 हैं। और तो 16वें श्लोक में बताएंगे कि उन भगवान के बारे में हमें सुनाएंगे। 13, 14, 15 में उनके नाम के, अवतार की और भक्तों की महिमा बता रहे हैं। 16वें श्लोक में कहेंगे ऐसे भगवान के बारे में हमें बताइए। आगे कह रहे हैं घोर, घोर का अर्थ क्या बता रहे हैं, घोर मतलब 3 प्रकार के तापों से युक्त, है ना। घोर का मतलब क्या है, 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार की कष्ट जो हमें बार बार सता रहे हैं। तो पहला कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट, जो हमें किससे मिलता है, मन से और शरीर से, है ना। शरीर की बीमारियां या मन से टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारी को कहते हैं आध्यात्मिक ताप, ये हमेशा निरंतर मिलता है। दूसरा है अधिभौतिक ताप, जो हमें दूसरे लोगों से मिलता है। कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, कोई हमसे कंपटीशन करता है, कोई हमारे बारे में कुछ गलत बात बोलता है, कोई निंदा करता है, ये हो गया अधिभौतिक ताप। जैसे रात को सोते हैं मच्छर कान में बिन बिन आ रहा है, तो ये भी अधिभौतिक ताप है। आजकल तो वे एसी वेसी चालू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी परेशान बहुत करते हैं। और एक हो गया आदि दैविक ताप, बिना टाइम के बारिश आना, बिना टाइम के आंधी आना, भूकंप आना, सूखा पड़ना, तो ये हो गए आदि दैविक ताप। तो ये महाराज कह रहे हैं गिरधारी लाल जी की 3 प्रकार के तापों से जो हमेशा मिला हुआ रहता है, युक्त रहता है, उसे कहते हैं घोर। और भयंकर संस्कृति का अर्थ बता रहे हैं जन्म मृत्यु लक्षण से युक्त संसार को प्राप्त जीव, है ना। जीव कहाँ पे प्राप्त हो गया, ऐसी जगह आ गया है जीव जहाँ पे जन्म मरण ही है और कुछ है ही नहीं, है ना। हम लोग कैसे हैं, हम लोग मृत्यु मुखी हैं, मतलब मृत्यु की तरफ हम भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं,
हमारे पास कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है जिसका हम अहंकार करते हैं जिससे कि हम मृत्यु से छूट सकें। ना तो हमारा सौंदर्य, ना हमारा धन, ना हमारी बुद्धि, ना हमारा यश, ये सब योग्यताएं काफी नहीं है या बिल्कुल नहीं है भगवान के अरे ये भव सागर से छूटने के लिए। तो हम किस चीज का इनकार करें? समझ रहे हैं बात को? किस चीज का इनकार करें बताइए? लोग कहते हैं कि भाई आप भक्ति मत करो, आप कर्म करो, है ना, अच्छे कर्म करो, भगवान ने हमें भेजा है। ऐसा बोलते नहीं बोलते ताई जी? सुना है आपने कभी कि भगवान ने भेजा है जगत में अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सबका भला करो। भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान के नाम के जपों को करने का क्या फायदा है? लोगों का भला करो। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि लोगों का भला भी कैसे होगा? भगवान के नाम का प्रचार करके, भगवान के भक्ति का प्रचार करके ही भला होगा। अच्छे कर्म करने से क्या मिल जाएगा? अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म ही मिलेगा और क्या मिलेगा? अच्छे कर्म करने से अच्छे घर खानदान में जन्म, सुंदरता, धन, अच्छी शिक्षा ही तो मिलेगी। लेकिन ये संस्कृति में सब बाहर नहीं निकल सकते ना, फंसे हुए तो वही हैं, है ना, ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। मान लीजिए कि आप पीछे की गाड़ी में फंसे हैं, 10 गाड़ी आगे आ जाएंगे, लेकिन फंसे हुए तो गाड़ी में ही हैं। तो अच्छे कर्म या खराब कर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि भगवान के नामों के अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। खाली एक ही उपाय बताया शौनक ऋषि ने, यन नाम विवशो। खाली भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई दूसरा घोर घोर इस कष्टमय जगह से निकलने का और कोई उपाय नहीं है। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम। अभी आपको लग रहा है कोई व्यक्ति कितना कष्ट में, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा उसे कष्ट है। समझिए, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उसे पता चल जाता है कि मुझे बीमारी है, डॉक्टर के पास जाता है इलाज करवाने। कोई व्यक्ति की बीमारी है लेकिन उसे पता ही नहीं उसे बीमारी, तो उसकी स्थिति कैसी है? समझ रहे हैं? तो हमें बीमारी है लेकिन हमें लग रहा है हम बीमार नहीं हैं। क्या बीमारी है? हम करोड़ों जन्मों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम तो बिल्कुल फ्री हैं। ये है माया की शक्ति। इसलिए इस माया की ये क्या कहते हैं, अज्ञानता से निकलने के लिए भी क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गिरधारी लाल जी की टीका है। हाँ, आगे विवश का अर्थ बता रहे हैं। हमने विवश एक शब्द पढ़ा, विवश का शब्द का अर्थ क्या था? अनजाने में। अब गिरधारी लाल जी क्या कह रहे हैं बाल प्रभु ने? विवश का अर्थ बता रहे हैं मरते समय। क्या बता रहे हैं? मरते समय। अगर कोई मरते समय काल के वश में आया हुआ व्यक्ति, कालावश अवस्था में व्यक्ति अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसी समय सभी संसार के भय से विमुक्त हो जाता है। ये मरने के टाइम की बात बता रहे हैं, ऐसा एक आचार्य ये बता रहे हैं। विवश का अर्थ क्या हो गया? मरते समय अगर कोई भगवान का नाम ले ले। इसे क्या कहा गया है? अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान के नाम का, नारायण का उच्चारण कर ले तो ऑन द स्पॉट फ्री हो जाता है ना। वो वापस इस ट्रैफिक वाले जन्म मृत्यु के ट्रैफिक में नहीं आता है वो। ये बात देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक नाम लेने से हम वापस इस ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। तो ये दूसरी टीका पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। ये कह रहे हैं संस्कृति घोराम का अर्थ है बड़ा दुख देने वाला भौतिक जगत, भौतिक जीवन। कैसा है ये? दुख देने वाला है, टेरिफाइंग। टेरिफाइंग मतलब निरंतर ताप दे रहा है भौतिक जीवन। और विवश का अर्थ बताया है असहाय। इन्होंने विवश का अर्थ क्या बताया है? असहाय। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? अनजाना। और उस टीका में हमने क्या पढ़ा? विवश का अर्थ मृत्यु के समय। तो तीनों के अर्थ एक तरह से मिलते जुलते हैं। ये बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवतम में। यमराज यमदूतों को बोलते हैं, नहीं, विष्णुदूत यमदूतों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोमम हेलनम एवं वा अशेष अगहरम विदु हरे नामोच्चरणानम। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई संकेत में, संकेत मतलब समझ रहे हैं,
इंडिकेटेड करते हुए, जैसे कोई बोलता है ना कि अरे ये तो हरे कृष्णा वाले भक्त बैठे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये हरे कृष्णा वाले आ गए, तो इन्होंने भगवान का नाम लेने के हिसाब से नहीं बोले, क्या बोले ये कि ये भक्त आ गए थे, लेकिन इनका इंडिकेशन करते करते हरे कृष्णा मुंह से निकल गया। पारिहासम, पारिहासम मतलब मजाक में, पारिहासम मतलब जोकिंगली नाम निकल गया, और स्तोभम मतलब म्यूजिक, म्यूजिक बजा रहे उसके साथ साथ नाम ले लिया, और हेलनम मतलब बिना मन के नेग्लिजेंटली ले लिया, है ना। अशेष अगम हरो, लेकिन ये ऐसे लेने से भी अशेष अगम, हमारे अनलिमिटेड पाप का नाश हो जाता है भगवान का नाम लेने से। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो बता रहे हैं कि मरते टाइम अगर कोई ले लेता है, यद्यपि पॉइंट कहने का क्या है, पॉइंट समझ रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जो नाम लेता है उसका कल्याण होता है, तो जो प्रेम से नाम लेता है उसका क्यों नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हैं, सार क्या है। अगर हम खराब से खराब स्थिति में भी नाम ले रहे हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो रोज नियमित रूप बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं मुक्त होंगे। तो हमें भगवान का धाम ही, भगवान का ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अच्छी अवस्था में ढंग से लेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, जब ऐसी अवस्था में मिल गया। आगे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सद्य का मतलब तुरंत, और ये किस पे सूचित कर रहे हैं, तो बता रहे हैं अजामिल पे। ये तीन चीजें किस पे बता रहे हैं, अजामिल पे। कौन सी तीन चीजें, संस्कृति घोराम, विवश और सद्य, किस पे लागू होती है, अजामिल के केस पे। अजामिल के सामने कौन कौन थे, सामने साक्षात यमदूत थे। क्या बोले उसे, संस्कृति घोराम, है ना। क्यों आए थे, उनको लेने के लिए आए थे, मृत्यु का पाश लेके आए थे। तो क्या कह रहे हैं, विवश, और उन्होंने क्या किया, सद्य, तुरंत ही नारायण नाम लिया और तुरंत मुक्त हो गए। अजामिल, अजामिल की कथा आप सबको पता ही है, कितने साल, 83 साल में उनके एक बच्चा हुआ था। कितनी उम्र के थे वो, 83 ईयर्स के थे, तो उनका 10वां बच्चा हुआ था। उनका नाम क्या रखा था, नारायण। और हमेशा बच्चे को नारायण, यहाँ जाओ नारायण, सो जाओ नारायण, मेरे साथ भोजन कर लो, नारायण नारायण ही बोलते रहते थे। और अंत समय में जब यमदूत आए तो उन्होंने यमदूतों को जो डरावना चेहरा देखा, तो वो भगवान को नहीं पुकारा, उन्होंने किसको पुकारा, नारायण को, बेटे को पुकारा। लेकिन नारायण चूंकि नाम था और बिल्कुल बिना अपराध के उन्होंने नाम लिया, तो तुरंत विष्णुदूत आ जाते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और अंततः वो भगवान के धाम जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये जो 5 साल के थे, 88 साल में आए थे यमदूत, 5 साल का था बेटा जब उन्होंने नाम लिया। ये कह रहे हैं कि इसमें कहा लिखा है यन नाम, यन नाम का मतलब खाली एक नाम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, खाली एक नाम लेने की ये महिमा है। एक नाम, एक नाम लेने से सभी प्रकार का डर, स्वयं भयम, जो डर का मूल है, स्वयं भयम लिखा है, स्वयं भयम लिखा है ना, यद विवेति स्वयं भयम। भयम कौन है, भयम का स्पष्टीकरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, स्वयं भयम कौन है। ये स्वयं भयम साक्षात महाकाल है। कौन है ये महाकाल का रूप है। कौन, स्वयं भयम। ये क्या करते हैं महाकाल, तो महाकाल वो भगवान का रूप है जो ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तब ये कार्य करते हैं। मतलब जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाकाल पूरी दुनिया का नाश कर देते हैं। ये महाकाल भी डर जाते हैं, किससे, कृष्ण नाम से, है ना। महाकाल की स्थिति पता क्या है, महाकाल से ब्रह्मा जी भी डरते हैं, महाकाल से सभी देवता डरते हैं। महाकाल मतलब सुप्रीम टाइम, काल से देवता भी डरते हैं, लेकिन वो महाकाल किनसे डरता है, वो एक कृष्ण नाम से डरता है। तो फिर उनका तो कहना ही क्या, जो मृत्यु के इंचार्ज है। मृत्यु के इंचार्ज कौन है, यमराज। जब महाकाल भगवान के नाम से डरता है तो यमराज का तो कहना ही क्या। और उसके साथ साथ जो यमराज के जो सर्वेंट है, जो अनुचर है, यमदूत, उनका तो बिल्कुल कहना ही क्या, उनके लिए तो कोई डर की बात ही नहीं है ना। जब यमदूत, महाकाल डरता तो यमदूत यमराज तो कोई खेत की मूली है ही नहीं। वो उनके लिए जो भगवान का एक नाम लेते हैं, और यमदूत को यमराज स्पष्ट बोलते हैं। ये सब 6ठे अध्याय की 6ठे स्कंद के 3रे श्लोक में है, 3रे अध्याय में है। स्पष्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, पुत्रों मतलब अपने सर्वेंट्स को पुत्र बोलते हैं, यमराज यमदूत को बोलते हैं कि नामोच्चारण की महिमा तो देखो, हे मेरे
पुत्रों कि अजामिल, यद्यपि अजामिल इतना पापी था फिर भी मृत्यु पाशात अमुच्यता, लेकिन फिर भी मृत्यु के पाश से बच गया। कौन? अजामिल। इसलिए तुम कभी भी भूल चुक के ऐसे लोगों के पास मत जाना जो अपनी जीवा भगवान के नामों की सेवा में लगाते हैं, भूल चुक के मत जाना। और फिर यमराज खुद माफी मांगते हैं भगवान से कि मैंने आपके दूत, अरे आपके दास अजामिल का अपराध किया। यद्यपि भगवान को अजामिल से इतना सेंटीमेंट नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि इसने चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिए मेरी अब पूरी जवाबदारी से रक्षा करने की। तो ये नाम की लेने की महिमा है। एक मुकुंद माला स्तोत्र है, एक बहुत सुंदर बुक है, राजा कुलशेखर ने लिखी है, और उसमें एक 31वां श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। उसमें लिखा है शत्रु छेदेक मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। फिर लिखते हैं संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यक मंत्रम विजन व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जीवे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। है कितना सुंदर। सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपके जीवन में शत्रु छेदे का मंत्रम, अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है, छेद का मतलब उस शत्रु को विनाश करना, तो एक मंत्रम, एक ही मंत्रम है, एक मंत्रम से आप शत्रु का विनाश कर सकते हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। जितने भी उपनिषद है, कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद, और हर एक उपनिषद के जितने भी वाक्य है, जितने भी शब्द है, वो क्या करते हैं? संपूज्य मंत्रम, वो उसी मंत्र की उपासना करते हैं। अभी मंत्र का नाम नहीं लिया है, सबसे पहले क्या कहा? शत्रुओं का विनाश करने के लिए एक ही मंत्रम। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सभी उपनिषदों के वाक्य के द्वारा जो पूज्य है वो एक ही मंत्रम। फिर आगे क्या कह रहे हैं? संसार और छेद मंत्रम, संसार का मतलब हमारे जन्म मृत्यु को उन्मूलन करने वाला, जन्म मृत्यु की बीमारी को मूल से निकालने वाला एक ही मंत्र है। और फिर क्या कह रहे हैं? समुचित तमस संग निर्याण मंत्र। समुचित तमस, जितनी हमारे अज्ञानता अंधकार हमारे हृदय में, उसका जो पूरा संग है, उसका जो पूरा समूह है, उसको खत्म करने वाला समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्य एक मंत्रम। सभी प्रकार के व्यक्ति को जो भी ऐश्वर्य चाहिए जगत में, उसको भी प्राप्त करने का एक ही मंत्रम। और आगे क्या कह रहे हैं? व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम, जिसको कष्ट रूपी सांप ने डस लिया है। व्यसन मतलब समझ रहे हैं, जीवन में क्या आते हैं? भौतिक कष्ट आते ना। भुजग मतलब सांप, जिसको कष्ट रूपी सांप ने संदष्ट काट लिया है, संत्राण मंत्रम, उससे मुक्त होने का मंत्रम। अब आगे क्या करें? जीवे, जीवे मतलब हे जीवा, श्री कृष्ण मंत्रम। ये कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण मंत्रम। जप जप, जपो, बोलते रहो बोलते रहो। कब तक बोलते रहो? कह रहे सततम। तो क्या होगा सततम बोलने से? जन्म साफल्य मंत्रम, आपका जन्म सफल हो जाएगा। कितना अद्भुत! ये राजा कुलशेखर ने ये मंत्र, ये प्रार्थना बनाई है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए, अगर वो खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर्टिकुलरली मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, यहाँ पे जो भी बैठे हैं, जिनकी उम्र 60+ हो गई है, मेरा कोई अधिकार नहीं उन्हें बोलने का, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग श्री कृष्ण, जो राजा कुलशेखर कह रहे हैं, जीवे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। अगर हमें जन्म को सफल बनाना है तो सतत भगवान के नामों का जप करना चाहिए। सतत मतलब जितना पॉसिबल हो सके तो 64 माला, हो सके तो 32 माला, है ना। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बात को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा ऑस्ट्रेलिया में कि आपके भक्त इतनी सेवा करते हैं, वो लोग मौज मस्ती कब करते हैं? क्या कहा उन्होंने? एक प्रेस रिपोर्टर था, बोले वो मौज मस्ती कब करते? तो वो प्रेस रिपोर्टर की उसके लिए मौज मस्ती मतलब क्या हो गया? कोई सिनेमा चले जाना, होटल चले जाना,
कोई पिक्चर देख लेना, टीवी देख लेना। तो प्रभुपाद बोले कि हमारे भक्तों की मौज मस्ती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये फैक्ट है, इसको ऐसे आप लोग और ऐसे ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो कि आपको कोई शादी में जाना है, ठीक है। अब आप समझो कि शादी में आप जाओगे, कपड़े वपड़े पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, गाड़ी से जाओगे, वापस वहां आओगे तो करीबन 1-1.5 घंटा तो लगेगा पूरे प्रोसेस में है। अब आप 1-1.5 घंटा, अब आपको लग रहा है कि मुझे जाना भी जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो सामने वाले को खराब लगेगी, ये बात भी सही है, तो क्या करें। अब आप दो शादियों को ऐसा, दो शादियों में मान लो एक अभी शादी के सावे आते तो 1-2 दिन में बहुत सारी शादी में जाना, तो एक शादी में आप बिना माला झोली लेके चले जाओ, बात करो, उसके बाद आप वापस घर लौटते हो 1-1.5 घंटे के बाद, तो आपकी चेतना देखो कैसी होगी। और एक शादी में आप माला झोली लेके जाओ और पूरे टाइम शादी में भी आप क्या करते रहो, ये हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण, तो देखो आपकी चेतना, दोनों शादियों में आपकी चेतना में कितना अंतर होगा। इसलिए ऐसी एक अवस्था आती है जब हमें भगवान के नामों का कंप्लीटली डिपेंडेंस लेना पड़ता है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। कुछ कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो, हम जाते हैं ऋषिकेश में, उन नाम से सब कुछ बोलते हैं, किसको पुरुष गाड़ी करके बोलते हैं, दाल राम रोटी राम, है ना, वो पुरुष गाड़ी राम नाम से करते हैं, छोड़ते नहीं है नाम को। तो भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। 16 माला तो एक, प्रभुपाद ने तो 64 माला के लिए बोला था, फिर भक्तों ने कहा प्रभुपाद कम करूंगा, तो आखिरी लिमिट 16 माला बस, इससे कम नहीं। तो 16 माला तो एक टेम्परेचर बैरोमीटर 98 डिग्री है भाई, चलो भुकाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करना चाहिए, खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए। तो ये हमने तात्पर्य टीका में पढ़ी, अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक बार। वासुदेव या भगवान कृष्ण हरे के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। तो सबसे पहले बताया है कि इसमें एक तात्पर्य में लिखा ना कि जिनसे सभी जिन नाम से साक्षात महाकाल भी डरता है, यद विवेति स्वयं भयम, तो उस पे बता रहे कि भय किसको नहीं है। तो किससे भय है, भगवान वासुदेव सर्वशक्तिमान है, पूरे जगत के नियंता है, और उनसे, उनके क्रोध से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भयभीत नहीं हो। आगे उदाहरण दे रहे हैं, रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। तो इनकी सबकी कथाएं हमें पता है। हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, है ना, मतलब हिरण्यकश्यप की विष्णु हरिवंश में कथा आप सुनेंगे तो, भागवत में तो जो कथा है जैसे हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, आप हरिवंश में पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में है कि आपको लगेगा हिरण्यकश्यप का क्या ताकत थी उसकी। मतलब उसका महल जो था, हिरण्यकश्यप जिस सभा में बैठता था, वो सभा ही करीबन किलोमीटरों लंबी थी, और क्या उसकी बॉडी थी, क्या शक्ति थी उसकी। मतलब यहां तक कि वो भागवत में लिखा है कि वो ऐसे भौएं ऐसे करता था तो देवता छुप जाते थे, ये शक्ति थी हिरण्यकश्यप। लेकिन भगवान ने एक झटका नहीं लगा मारने में। ऐसे ही रावण और ऐसे ही कंस, है ना, कंस से भी इतना डरते थे लोग कि जितने भी वृष्णिवंशी थे, यदुवंशी थे, सब छोड़ छाड़ के, मथुरा छोड़ छाड़ के इधर उधर छुप के रहने लग गए। लेकिन भगवान ने एक झटके में कंस की छाती पे सीधा कूद गए। और फिर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को कृष्ण मार सकते। तो कृष्ण ने क्या स्टाइल अपनाया, मारने के बाद घसीटते हुए पूरे रंग क्षेत्र में घुमाते हुए गए कि देखो मैंने मार दिया, तुम्हें विश्वास करो मैंने मार दिया है। ये शक्ति थी कंस की, लेकिन भगवान ने एक झटके में मार दिया। रावण है, कंस है, थोड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए कोई शक्ति, कोई अहंकार चल नहीं सकता है। काल ही इतना खतरनाक है। हम देखते हैं 35, 40, 50 साल पहले हम सूरत में आए थे, जो बड़े बड़े व्यक्ति थे आज कहीं कुछ नहीं रहा, है ना, कुछ नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। जब उस टाइम इतना नाम था। काल कैसे कैसे कर सब कुछ बदल देता हमें पता नहीं चलता। किस चीज का अहंकार करें हम। हिरण्यकश्यप, कंस, रावण के पास क्या नहीं था बताइए। सोने की लंका किसे कहते हैं, सोने के भाव क्या है। एक बिस्कुट भारी काम हो गया अब तो। 1 किलो सोना कितने का हो गया, एक बिस्कुट है 1 करोड़ का 1 किलो। तो देखिए पूरी लंका सोने की थी। प्रभुपाद कहते हैं रामायण में है कि उसको पूरा सोना ब्राजील से आता था।
ब्राजील में सोने की खान थी, और रावण इतना शक्तिशाली था कि ब्राजील से लंका तक उसने सुरंग बनाई थी, उससे सोना आता था, इतना सोना था उसके पास, रावण के पास। तो हम समझ सकते हैं कि वो स्वर्ग लोक तक सीढ़ियां बनाना चाहता था वो। तो वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे ये लोग, क्या शक्ति थी, लेकिन भगवान ने एक झटके में मार दिया। तो हम लोग तो क्या है, रावण हिरण्यकशिपु के सामने हम लोग क्या है बताइए। यहां तक कि कंस इतना शक्तिशाली था कि भीष्म और भी उसी टाइम पे थे, लेकिन भीष्म लोगों ने कभी अटैक नहीं किया। कौरव भी उसी टाइम पे थे ना, कंस के टाइम पे कौरव भी थे, और कौरव में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, लेकिन फिर भी कंस के साथ उन्होंने, हमने सुना नहीं कि उनके साथ आपस में कोई इनका क्लैश हुआ। तो इतनी शक्तिशाली, लेकिन भगवान ने एक झटके में मार दिया। तो पर्टिकुलरली क्या कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और आगे बता रहे हैं पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निज शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर दिए। तो नाम में ये सब क्यों बताया, पहले भगवान की महिमा बताई और फिर बताया कि नाम भी वही है। नाम भी क्या है, नाम स्वयं मूर्ति है, नाम स्वयं पुरुष है, नाम स्वयं विग्रह है, उसमें कोई चेन नहीं है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम एक व्यक्ति है, नाम एक मूर्ति है। नाम खाली ऐसा नहीं जैसे हमने बोला कि इसका नाम अरविंद है, नरेंद्र है, या क्या है, जॉन है, ऐसा नाम नहीं है भगवान का। साक्षात मूर्ति है। ये भागवत में आया है, इति मंत्र अभिधान, मंत्र मूर्ति मूर्तिकम, साक्षात मूर्ति। जहां हम भगवान का नाम दे रहे हैं वहां भगवान की मूर्ति ये हमने नाम लिया, नाम मुंह से निकला और भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई आकाश में। ये हमेशा रहने वाला है। तो साक्षात नाम मूर्ति है, नाम देवता है, नाम नाम भगवान है। तो इसलिए कह रहे कोई डिफरेंस नहीं है भगवान ने और उनके नामों में, कोई डिफरेंस नहीं। अपनी सारी निज शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की उनमें पहचान है। यहां पर यह कहा गया कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इससे सूचित होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। समझ रहे हैं, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है ना। जैसे हम शर्मिला माता जी पानी पानी लेते हैं, तो पानी पानी बोलने से हमारी प्यास बुझ जाती है क्या? लेकिन कृष्ण नाम लेने से साक्षात कृष्ण ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, है ना। द्वैत नहीं है भगवान के नाम में, अद्वय है। नाम रूप गुण जैसे चित्र है, ये साक्षात कृष्ण है, ये फोटो नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एक फोटो है, ये साक्षात कृष्ण है। तो ऐसे नाम भी साक्षात भगवान राम है, भगवान कृष्ण साक्षात नाम ही वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। बड़े से बड़ा संकट क्या है? मृत्यु का संकट। अच्छा, मृत्यु के संकट से भी कोई बड़ा संकट है गोपाल जी? मृत्यु के संकट से भी कोई बड़ा संकट है? वापस जन्म लेना है, कितना बड़ा संकट है देखिए। चलिए, मृत्यु, कोई व्यक्ति मृत्यु क्यों करता है? कोई व्यक्ति कष्ट में आ, जैसे पेपर में आए दिन आता था, कर्ज के चक्कर में, कर्ज इतना था, व्यापारी मांग रहे थे पैसा, तो उसने व्यक्ति ने क्या कर दिया? तो चलो, सुसाइड करने में बला तो टली, लेकिन टलती नहीं है, वापस जन्म होता है। समझिए बात को, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। संस्कृति का नाम मतलब मृत्यु होते सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, वापस जन्म होता है। तो क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें यह पता चल जाए कि वापस जन्म होता तो क्या करना चाहिए गोपाल जी? क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, वो तो लेना ही चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? इस जन्म को सुधारें, अगले जन्म को सुधारें, हैं? अगले जन्म को सुधारें भाई। ये तो जब होने वाला है जन्म, तो उसको क्यों नहीं सुधारा जाए भाई? पॉइंट समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? व्यक्ति कमाई क्यों कर रहा है? वो तो इतना कमा चुका है, वो क्यों कर रहा है? फ्यूचर के लिए कमा रहा है ना। तो जब हमें पता चल जाए कि अगला जन्म है, तो ये जन्म तो कैसे भी जी लेगी, लेकिन अगला जन्म तो सुधारें। पूरी हमारी जो वैदिक पद्धति है, जो हमारे शास्त्र है, इसी बात पे बोलते हैं कि अगला जीवन। अर्जुन ने भी यही बोलते हैं प्रश्न कि अगर आपकी कोई भक्ति कर रहा है अति श्रद्धा योग पे, तो योगाचलित मानस अप्राप्य अगर संतुलित काम करें, उसकी गति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में उसकी दुर्गति होती है, उसका परम कल्याण ही होता है।
तो पॉइंट यही है, हमारा जब अगला जन्म होने वाला है तो क्यों नहीं हम इस प्रकार का जीवन जिए अभी, जिससे कि हमारा अगला जीवन पूरी तरह से, अगला जन्म पूरी तरह से सर्व कल्याणकारी हो। सही बात है शरीन भाई? हमें पता है कि अगर हमारा आज का जीवन अगले जन्म का निर्माण करने वाला है, आज की प्रेजेंट लाइफ फ्यूचर लाइफ को निर्माण कर रही है, तो प्रेजेंट लाइफ क्यों नहीं जिए कि इस प्रकार से प्रेजेंट लाइफ बेस्ट हो, अरे फ्यूचर लाइफ बेस्ट हो। तो भविष्य जीवन सबसे बेस्ट हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट का मतलब कि उसमें बार बार जन्म मृत्यु का ट्रैफिक जाम में हम नहीं फंसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, वो शरीर जिसमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं है। तो वो शरीर कब मिलेगा? जब अभी से हम इस शरीर को आध्यात्मिक बनाना शुरू कर देंगे, तब होगा काम। और आध्यात्मिक कैसे होगा? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, उसी टाइम भगवान हमारे शरीर को आध्यात्मिक बना देते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। उसी टाइम भगवान हमें अपना मान लेते हैं, उस व्यक्ति का, उस भक्त का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। कब? जब वो भगवान की समर्पण हो जाता है। अब वो व्यक्ति समर्पण हो गया, अब वो आज मरे कल मरे कोई चिंता नहीं, उसे अगला जीवन आध्यात्मिक मिलने वाला है। इसलिए सबसे पॉइंट है कि भगवान के नामों की, अगर हम भगवान के शरण में भी जाने को तैयार नहीं है, तो हरिदास ठाकुर ने एक और रास्ता बताया। क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता बताया कि अगर मेरी शरण में नहीं आओ तो कम से कम नाम तो ले लो, है ना? नाम तो ले लो, तुलसी जी के सामने बैठ के नाम ले लो, तो धीरे 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 वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शरण में आ जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि कोई बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में हो या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। अब ये बहुत अच्छी एक नरसिंह पुराण एक ग्रंथ है, नरसिंह पुराण। उसमें बहुत अच्छा एक प्रसंग है। उसमें एक यवन था, मुसलमान व्यक्ति, उसने एक सुअर को मार दिया। तो सुअर को मारते, जंगली सुअर था, बड़ा मतलब सुअर बहुत खतरनाक था। तो मारते टाइम पता है क्या बोला वो? नहीं, उस सुअर ने उसको मार दिया। सुअर ने किसको मार दिया? उस व्यक्ति को मार दिया, यवन को मार दिया। तो पता है क्या बोला? हराम हराम। हराम मतलब ये जैसे बोलते हैं गाली बोलते हैं, हरामी हराम। तो उसने क्या बोला? हराम, ये हराम ऐसे बोला। तो वो व्यक्ति मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि हराम में क्या था? राम था। आप समझ रहे हैं? मतलब देखिए, एक शब्द है राजमहिषी। राजमहिषी, इस राजा की महिषी मतलब रानी। राजमहिषी अगर कोई नाम लेता है राजमहिषी, तो उसे क्या नाम का फल मिलता है? राम नाम का। क्योंकि राज किससे शुरू होता है? रा से, और महिषी किससे शुरू होता है? म से। तो अगर कोई राजमहिषी भी बोल दे तो उसे राम नाम लेने का फल मिलता है। तो उसने हराम बोला तो भगवान के नाम मुक्त हो जाता है वो। देख रहे हैं आप? तो ऐसी मतलब बता रहे हैं कि अनजाने में बाध्य को कोई कैसे भी नाम ले रहा है तो वो तो मुक्त हो ही जाएगा। तो क्यों नहीं हम अच्छी तरह लें? तो उससे क्या मिलेगा? पूतना बने या यशोदा बने? क्या बने? यशोदा का अनुसरण करें, पूतना का करें? यशोदा का अनुसरण करें ना, प्रेम से सेवा करो। पूतना ने भी जहर देके दूध दिया तो उन्हें मां जैसी गति मिली, तो यशोदा की तो क्या स्थिति होगी? इसलिए हमें बड़े प्रेम से, जब तक हम अच्छी तरह, भगवान ने सब सुविधा दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छी स्थिति दी है, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि आप भगवान के नामों का उच्चारण करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। नाम का हाँ, बात तो सही है।